कुशीनगर से बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। शराब तस्करों से साठगांठ में कार्रवाई हुई है। इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हुए हैं। बदरपुर चौकी के सभी कर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। तरिया सुजान थाना प्रभारी धर्मेंद्र सस्पेंड कर दिए गए हैं। दीवान उदयभान मिश्र, विजय सिंह सस्पेंड। तस्करों से बातचीत का ऑडियो हुआ था वायरल। न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर। बहादुरपुर चौकी के सभी कर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। बड़ी कार्रवाई हुई है। तरिया सुजान थाने के प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। दीवान उदयभान मिश्र को भी सस्पेंड कर दिया गया है। आइए सुनिए वो ऑडियो बातचीत का जिसके बाद ये कार्रवाई। जौन कहे को कोई तरह गालियों देवे कोई ठीक रहा ना। मैं पीठ पीछे कभी किसी की बुराई नहीं करता। खाना होगा तो मुंह पे गाली दूंगा। आपको जो करना होगा मेरे खड़िएगा। वो नहीं है दारू वाला जो मैं पैसा ना देता, मैं खुल के बता रहा हूँ जी। लेकिन इन लोगों से कुछ मैं कहता हूँ कि 15-15 दिन में कहीं कहीं जाए पैसा तो पढ़ लिया। आप खुदे कहले पैदल जब मोटरसाइकिल जाता बताइए कितना तारे 5 लाख और दे दे हमारे 20,000। तो 20-20 में दाएं बाएं कभी काल मार दिया करो। इससे ये देखो वो अपन काम बंद ना करिए ना। जैसे न यहाँ बालू बंद हुई और न यहाँ दारू बंद होने वाली भी है। और हमारे संवाददाता अशोक मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, तो ये बातचीत का जो सुनाई दे रही है इसमें क्या क्या बातें और हो रही हैं और अब कार्रवाई क्या हुई है? जी, ये पूरा मामला तरिया सुजान थाने के इंस्पेक्टर हैं धर्मेंद्र सिंह का है और उसी थाने पे तैनात 2 सिपाही हैं। एक विजय सिंह है, दूसरे उदयभान मिश्रा जी हैं। ये तीनों लोग बहादुरपुर पुलिस चौकी, जो बॉर्डर की पुलिस चौकी है, उस चौकी पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से शराब की तस्करी होती है, बालू की तस्करी होती है, जिस पर पुलिस अपना मेहनताना वसूलती है। और उसके बीच बीच में कुछ दिन गैप करके ये लोग दिखावे के लिए कार्रवाई भी करते हैं। तो ये पूरा खुलासा हुआ, ये वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद न्यूज 18 ने खबर चलाई थी, जिसके बाद बहुत सख्त कार्य हुई, जिसके बाद जो है इंस्पेक्टर जो धर्मेंद्र सिंह है और सिपाही हैं उदयभान मिश्रा, विजय सिंह, देवेंद्र कुमार सहित 4 पुलिस कर्मी ऐसे हैं जो तरिया सुजान थाने पे तैनात थे, जिनको निलंबित कर दिया गया है। और बहादुरपुर पुलिस चौकी के सारे जो कर्मचारी थे, पुलिसकर्मी थे, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो ये मामला आने के बाद कार्रवाई तो बड़ी हुई है, लेकिन आखिर एक सोचने वाली बात हुई कि हर बार कुछ साल पहले भी एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। पूरा तरिया सुजान थाने का पूरा अमला पूरा सस्पेंड हुआ था, निलंबित हुआ था और बहुत दिन तक जांच भी चली थी। लेकिन आज कुछ दिन तो ऐसे में अशोक सवाल यही पैदा होता है कि क्या ये पुलिस पर हुई कार्रवाई भी क्या दिखावे के लिए है? ठीक उसी तरह जैसे पुलिस दिखावे की कार्रवाई करती है माफियाओं पर और चलता रहता है अवैध माफियागिरी का धंधा, चाहे वो शराब का हो या फिर अवैध खनन का। आज हम आपको शराब माफिया का सर्वनाश की पूरी कहानी बताएंगे कि योगी सरकार कैसे शराब माफियाओं के लिए काल बन गई, कैसे इन शराब माफियाओं की जहरीली शराब लोगों की जान की दुश्मन बनी। वैसी योगी सरकार शराब कांड के आरोपियों के खिलाफ एक्शन में आई। जिस जहरीले जाम से आलीशान जिंदगी जीने का ख्वाब आरोपियों ने देखा, उन ख्वाबों पर सरकार ने अब बुलडोजर चलवा दिया। मेरे पीछे चल रही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सरकार ने बुलडोजर चलाया इस शराब कांड के आरोपियों के खिलाफ और नेस्तो नाबूद किया। इनके इन ठिकानों को चिन्हित किया जा रहा है और भी ठिकानों को तहस नहस करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर जाम का कारोबार करोगे तो लोगों की जान की परवाह भी करोगे। अगर लोगों की जान से खिलवाड़ हुआ तो फिर सरकार बुलडोजर चलाने से भी पीछे नहीं हटेगी। अब अगर इस तरह की कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो सरकार के नियमों और कानून के साथ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की सोच छोड़नी होगी। इस रिपोर्ट को देखिए। अलीगढ़ शराब कांड के बाद आरोपियों के सर्वनाश की कहानी को सरकार ने किस तरह से लिखा है।
वो नहीं जानते थे कि हर रोज पीने वाले आज साथ बैठकर मौत का घूंट पी रहे हैं। वो नहीं जानते थे कि अब वो दिन नहीं आएगा जब इस गाने की गूंज फिर सुनाई देगी। मातम की इन तस्वीरों ने अंदर तक सबको हिला दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक ही झटके में सबका इंतकाल हो जाएगा। वो साथी जो शाम होते ही देसी ठेकों की चौखट पर पहुंच जाया करते थे, तब कुछ ऐसा ही माहौल हुआ करता था। लेकिन अब वो शाम कभी नहीं आएगी। वो जाम फिर कभी नहीं छलकेगा, क्योंकि जिस जाम ने लोगों के घर उजाड़ दिए, जिस जाम ने सिंदूर मिटा दिया, जिस जाम ने एक बहन के भाई को छीन लिया, उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार का हंटर चलने लगा है। ऐसी उम्मीद शायद इन आरोपियों ने अपने गुनाह को करने के बाद भी नहीं की होगी, जिनके खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर चलने लगा है। अलीगढ़ में मौत का जाम बंटने के बाद मातम का जो सिलसिला चालू हुआ वो कई दिनों तक चलता रहा। लोग अस्पतालों तक पहुंच तो गए, लेकिन उन अस्पतालों में भी लोग घुट-घुट कर दम तोड़ते रहे। एक तरफ जब लोगों की जहरीली जाम पीने से मौत हो रही थी, तो दूसरी तरफ सरकार माफियाओं के खिलाफ एक्शन में जुटी थी। ये बताने की कोशिश थी कि अगर शराब माफियाओं ने अपने फायदे के लिए दूसरों की जान लेने की जुर्रत की, तो सरकार उनको भी बर्बाद करने से पीछे नहीं हटेगी। ये तस्वीरें उन लोगों को बताने के लिए काफ़ी है जो लोग अवैध शराब का कारोबार करते हैं, लोगों को मौत का जाम बांटते हैं। तो समझ लीजिए, अगर लोगों की जान पर शराब मुसीबत बनकर आएगी, तो सरकार का बुलडोजर भी उनके कारनामों पर पानी फेरने का काम करेगा। ये तस्वीर अलीगढ़ शराब कांड के आरोपी ठेकेदार दिगंबर के ठेके की है। इसी शराब ठेके से लोगों को जहरीली शराब बांटी गई थी। दरअसल ये ठेका थाना लोधा इलाके के गांव कसुरुआ में है। इसी सरकारी ठेके से जहरीली शराब को बेचने का काम किया गया और फिर एक के बाद एक मौत का जो सिलसिला चला, वो सैकड़ों मौतों के बाद जाकर थमा। शराब के ठेके से जहरीली शराब की बिक्री हुई थी, जिसमें से कई लोगों की मौत हुई है। प्रशासन इस मामले में बहुत ही सख्त रुख अपनाए हुए है। अभी जो भी यहाँ पर माल रखा हुआ था उसको हम लोगों ने थाने को सुपुर्द दिया और इस जो शराब का जो दुकान चल रहा था इसको भी हम लोगों ने तोड़ दिया है। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। आरोपियों के खिलाफ एक्शन में प्रशासन दिख रहा है। बुलडोजर चलाकर मौत बांटने वालों की संपत्ति को तहस नहस करने का काम किया जा रहा है और संदेश साफ दिया जा रहा है कि अगर मौत बांटोगे तो सरकार आपके कारनामों पर बुलडोजर चलाने का काम करेगी। अलीगढ़ शराब कांड के बाद 101 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 40 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई। 61 लोगों की मौत किस वजह से हुई किसी को नहीं पता चला। प्रशासन बिसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है ताकि लोगों को बता सके कि असल में इन मौतों के पीछे क्या वजह रही। कई लोग अब भी जहरीली शराब पीने के बाद अस्पताल में जीवन और मौत से जंग लड़ रहे हैं। इन मौतों के लिए सिर्फ दिगंबर ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि शराब माफिया और 50,000 का इनामी विपिन यादव भी आरोपी है, जो महुआ खेड़ा इलाके के कुलदीप विहार कॉलोनी में रहता है, जिसके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है और घर खाली कराकर बुलडोजर चला दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि 135 गज में बने आलीशान मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, क्योंकि विपिन यादव ने लोगों की जान के साथ खेलने का काम किया, लोगों के घर उजाड़ दिए। ऐसे में सरकार ने इनके घरों को उजाड़ने का काम शुरू कर दिया। मतलब बहुत साफ है कि अवैध शराब का कारोबार करोगे तो फिर शासन के बुलडोजर का सामना करने के लिए तैयार रहना ही होगा, क्योंकि सरकार अब किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रही। लोगों के घरों को उजाड़ने वालों को भी सरकार सड़क पर लाने का अभियान शुरू कर चुकी है। और इसी तरह से जो भी शराब माफिया हैं, इनकी संपत्तियों की तलाश हम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ इनकी संपत्तियाँ मिलेंगी हम उसको कब्जे में लेकर के उसको तोड़ेंगे। अलीगढ़ शराब कांड को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा भागा फिरने लगा, क्योंकि प्रशासन एक्शन में आया तो उसे छिपने के लिए जगह कम पड़ने लगी। फिर भी पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलता रहा। इस बीच ऋषि शर्मा के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया, ताकि आरोपी को पकड़ने में लोगों की मदद मिल सके और सभी संस्थाओं को ऋषि शर्मा के काले कारनामों का काला चिट्ठा खंगालने में लगा दिया गया। पता चला कि ऋषि शर्मा ने अवैध जमीन पर फार्म हाउस और होटल बनाने का काम किया, जिस पर बुलडोजर चलाने का काम जिला प्रशासन ने किया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऋषि शर्मा के फार्म हाउस की 4 दीवारों को तोड़ने का काम बुलडोजर से किया जा रहा है, क्योंकि ऋषि शर्मा ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर फार्म हाउस बनाने का काम किया है।
शर्मा का एक ये फार्म हाउस और होटल है। तो यहाँ हमने अपनी टीम से जांच करवाई तो ये पाया गया कि यहाँ एक रास्ते की ज़मीन है, उस रास्ते की ज़मीन पर लगभग 2 से 2.5 मीटर इन्होंने कब्जा कर रखा था। और ख़ुद भी आप देखेंगे यहाँ पर तो पीछे जो आगे ज़मीन बनी, आगे जो बना हुआ है वो थोड़ा हट के बना हुआ, जबकि ये आगे बढ़ा के बनाए हुए थे। फिलहाल प्रशासन जानकारी जुटाने में जुटा हुआ है। आरोपियों की संपत्ति का खाका जुटाने की कोशिश कर रहा है। अवैध संपत्तियों को जब्त करने का काम कर रहा है। कौन शराब कांड के मौत के सौदागरों को संरक्षण देने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। मतलब साफ है कि प्रशासन को जैसे जैसे कामयाबी मिलती जाएगी वैसे वैसे शराब कांड के दोषियों के खिलाफ बुलडोजर चलता जाएगा। जितनी भी संपत्तियां इनकी थी उसका डिटेल रिकॉर्ड तहसीलदार के स्तर से जिलाधिकारी महोदय को भेजा जा चुका है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके पास अन्य नामों से भी और भी लोगों से संपत्तियां होंगी जो लगभग 40-50 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। और भी हम इसमें जांच करें कि कहीं और सरकारी संपत्ति मिलती है तो उस पर भी हम इसको मुक्त करवाने की कार्रवाई करेंगे। पुलिस की कार्रवाई में अब तक आरोपियों की निशानदेही पर कई जगह छापेमारी हुई है। अब तक के एक्शन में 7,476 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। 5,723 नकली ढक्कन मिले, 3,200 से अधिक नकली रैपर मिले, 5,410 QR कोड भी बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई में अब तक 1,000 लीटर से ज्यादा स्प्रिट मिली है। 150 से ज्यादा अवैध शराब की पेटी और पैकिंग कार्टून भी मिले। तो अब तक की कहानी से एक बात तो साफ है, सरकार की मंशा भी लोगों के जीवन के साथ धोखेबाजी करने वालों के खिलाफ है। अगर वो लोगों के जीवन से खुद के फायदे के लिए गुनाह करेंगे तो सरकार उनके गुनाहों को माफ नहीं करेगी। जो लोगों का जीवन बर्बाद करेंगे उनको योगी सरकार भी बर्बाद करके ही छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अलीगढ़ शराब कांड में पुलिस ने अब तक 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ NAC और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ शराब कांड के बाद सीएम योगी ने तल्ख तेवर दिखाए तो अधिकारी आनन फानन में एक्शन मोड में आ गए। पुलिस ने जगह जगह छापेमारी अभियान चलाकर आरोपियों की धरपकड़ तेज की। पुलिस का दावा है कि अब तक कुल 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश मुख्य आरोपी विपिन और 25,000 का इनामी नीरज चौधरी शामिल हैं। अगर हम अब तक गिरफ्तारी की बात करें तो 17 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 40 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रमुखता से अगर बात करें तो 50,000 का इनामिया विपिन यादव, 25,000 का इनामिया मुनीश शर्मा और आज ही हिरासत में लिए गए 25,000 का इनामिया नीरज चौधरी, जो कि मुख्य अभियुक्त अनिल चौधरी का साला लगता है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नीरज चौधरी से सघन पूछताछ करने एवं बरामदगी करने हेतु टीमों को निर्देशित किया गया है। माफिया राज का अंत करने के लिए योगी सरकार पहले दिन से ही एक्शन मोड में है। यही वजह है कि अलीगढ़ में भी शराब माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस अब तक फरार चल रहे मुख्य आरोपी ऋषिपाल की तलाश में है। पुलिस का दावा है कि शराब कांड के एक भी आरोपी को नहीं छोड़ा जाएगा। शराब का कार्टेल था, इसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे, एक अनिल चौधरी और दूसरा ऋषि शर्मा, और इनसे जुड़े हुए जो लोग थे वही लोग इस धंधे में इन्वॉल्व थे। ऋषि शर्मा के परिवार, उसका बेटा, उसका भाई, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और अनिल चौधरी के कार्टेल से भी जुड़े हुए जो भी लोग थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है और हर आरोपी पर शिकंजा कसने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा लापरवाही के आरोप में 2 CO, 2 चौकी इंचार्ज और 6 सिपाहियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है, जबकि आबकारी विभाग के भी कई अफसरों पर गाज गिरी है। दूसरी तरफ सीएम योगी के निर्देश पर प्रशासन ने शराब कांड के सभी आरोपियों के खिलाफ NAC की कार्रवाई की है। गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई और सारी कार्रवाई होगी, और फिलहाल शस्त्र निलंबन की कार्रवाई, गुंडा, मतलब जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं शराब माफिया चिन्हित होने के बाद वो सारी कार्रवाइयाँ प्रारंभ कर दी गई हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी कार्रवाई हो रही है। जहरीली शराब से अलीगढ़ में जिन घरों के चिराग बुझे हैं उनका दर्द अपनी जगह है, लेकिन अब जिस तरह माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उससे साफ संदेश दिया जा रहा है कि जो भी गलत काम करेगा उसे खामियाजा भी भुगतना होगा। प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18, अलीगढ़।
इटावा से खबर, जुलूस निकालने पर यहां कार्रवाई हुई है। एसपी नेता और 200 समर्थकों पर केस दर्ज किया गया है। महामारी एक्ट में दर्ज हुए मुकदमा, जेल से छूटने के बाद निकाला था जुलूस। वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर। औरैया के एसपी नेता धर्मेंद्र यादव पर यह केस। ये देखिए जुलूस, जो कि औरैया जनपद से गैंगस्टर में बंद था और वहां से जिला बदल भी है। वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल हुई है। ये जेल से कल शाम को 4 तारीख की शाम 6:15 बजे के लगभग छूटा है और ये आज दिन का वीडियो है। इस संबंध में छानबीन की जा रही है और जिस तरीके पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो।